आज बांकीपुर चुनाव के निमित्त अपने प्रवास में आपसे पहली बार मिलना हो रहा है, इसलिए आपका अभिनंदन। मित्रों, आज हम आए हैं क्योंकि हम सभी, पूरा एनडीए बांकीपुर के चुनाव में प्रामाणिकता से लगा हुआ है। सभा हो रही है, घर मिलना हो रहा है, छोटी बड़ी बैठकें हो रही हैं और बांकीपुर में जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। और हम पहले आपको बता दें कि बांकीपुर सीट एनडीए भाजपा बहुत ही भारी मतों से जीतने वाली है। हमारी राजनीति का एक स्तर है, बांकीपुर के मोहल्ले मोहल्ले घर घर में हमारे कार्यकर्ता हैं। कल मंदिरी में हम लोग की सभा थी, माननीय मुख्यमंत्री थे, पूरा इंडिया का कुनबा था वहाँ। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ अपने क्षेत्र में, इंडिया साथ चलता है। तो भाजपा के कार्यकर्ता मोहल्ले मोहल्ले में हैं, घर घर में हैं और इंडिया की ताकत कसकर जुड़ गई है तो और मजबूती है। तो हम अपने मुद्दों पर विकास को और आगे बढ़ाने को, बांकीपुर का विकास और कसकर हो, इसको लेकर चल रहे हैं। और हम ये भी बताते हैं कि बांकीपुर सीट का एक और सम्मान है, इसके विधायक, 5 बार के विधायक आदरणीय नितिन नवीन जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये क्यों सीट वेकेंट हुई है उपचुनाव? क्योंकि पार्टी का मानस था कि अब नितिन जी देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामान्यतः संसद में होते हैं, चाहे वो अडवाणी जी हों, चाहे वो राजनाथ जी हों, चाहे वो हमारे अमित शाह जी हों, चाहे गडकरी जी हों। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को संसद में होना चाहिए। विधानसभा में 5 टर्म रह चुके हैं, तो उनकी आवाज़ संसद में गूंजेगी, इसलिए यहाँ पर वैकेंसी हुई। किसी को भी लड़ने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है। हम उम्मीद करेंगे कि विरोध का एक स्तर होगा। आज सामान्यतः उनका हम नाम नहीं लेते हैं, लेकिन आज हम पार्टी की ओर से और एनडीए की ओर से बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहेंगे। प्रशांत किशोर जी, आप राजनीति के अच्छे सर्वेयर रहे हैं, अभिनंदन आपका। लेकिन राजनीतिक सक्रियता जब बनती है तो उसकी जिम्मेवारी दूसरी होती है। राजनीतिक सर्वेयर और राजनीतिक सक्रिय, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। उनकी पूरी टिप्पणी से लगा कि वो हताश हैं, हार मान लिया। चुनाव आयोग पर हमला, बाकी पर हमला, धन बल का दुरुपयोग। तो मुझे आश्चर्य लगा। नीरज जी और नवल जी, हम लोग सब पुराने सक्रिय लोग हैं। ये तो राहुल गांधी की भाषा है ना, धन बल ने हरा दिया, चुनाव आयोग ने हरा दिया, है? हर बार हारने के बाद इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो लगता है प्रशांत जी ने राहुल गांधी से कुछ लेसन लिया क्या? अभी से ही हार मान लिया। दूसरी बात जो उन्होंने बिहार की महिलाओं और बेटियों के बारे में कहा है, जीविका दीदियों के बारे में कहा है, ये बहुत ही हल्की बात है। जीविका दीदी अच्छा काम कर रही है प्रदेश के लिए, बाकी कर रही हैं। आइए आप मुद्दों पर बात करिए। न कोई धन का दुरुपयोग है, न कोई सत्ता बल का दुरुपयोग है। इस पूरे आरोप का एनडीए पूरा प्रतिकार करता है, ये हम कहना चाहते हैं। अब आज उनकी हताशा की एक और बात देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बारे में क्या क्या बोल गए। मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मुझे पूरा वीडियो दिखाया गया। उन्होंने कहा था, उनकी आलोचना की थी, ये तो दरभंगा के नेता हैं, अब पहली बार बने हैं तो मैं इनको क्या बोलूं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा विनम्रता से कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 5 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं अपने छात्र जीवन में, और
देश भर में कितनी जगह वो काम करते हैं पूर्णकालिक के रूप में चुनाव के समय, हम लोग भी करते हैं। तो हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो थोड़ा जान करके बोला करिए। वैसे दरभंगा में जन सुराज की पार्टी के नेता उनसे भिड़े हुए थे विधानसभा में, उनकी जमानत जब्त हो गई। एक बात मैं और कह के अपने दोनों मित्रों को, नीरज जी को और राहुल बाबू को आग्रह करूंगा, अपनी टिप्पणी को ऐड करेंगे। ये बार बार जो कहते हैं तो मुझे कभी कभी अजीब लगता है कि आपकी सोच क्या है। बांकीपुर क्षेत्र में एनडीए ने बहुत बड़ा काम किया है। आप देखते हैं क्या सड़कें हैं, क्या फ्लाईओवर हैं, क्या रेलवे हैं। जस्ट मैं 1 मिनट रिकाउंट कर दूं, ये पूरा अटल पथ कहाँ है, ये पूरा जो जेपी गंगा सेतु है वो कहाँ है। आज पटना से 8-8 वंदे भारत चलती है, कलकत्ता के लिए, जमशेदपुर के लिए, रांची के लिए, अयोध्या के लिए, लखनऊ के लिए, सिलीगुड़ी के लिए, गोरखपुर के लिए। ये कहाँ है? आज पटना का एयरपोर्ट जो है इतना सुंदर बना है, ये पटना शहर में ही है ना। आज मंदिरी नाला में कार्यक्रम था, वो 4 लेन नाला बन गया है, वो आगे मिल रहा है जेपी गंगा पथ से। आज बाकी सब बड़े नाले, राजीव नगर हो या बाकरगंज हो, सब बन रहे हैं। तो सब कहाँ हो रहा है? आज पटना का जो माहौल, जो पीएमसीएच अस्पताल बना है, बन रहा है प्रक्रिया में, ये तो यही हुआ है ना। तो मैं जो छोटी बात कही, एक और बड़ा प्रयास हम लोग कर रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। पूरा अनीशाबाद से दीदारगंज तक लगभग 4000 करोड़ के एलिवेटेड सड़क बनवा रहे हैं हम लोग। ये काम करा रहे हैं, आगे और करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। यही तो हम लोग बिहार की सेवा करते हैं और पटना की सेवा करते हैं, बांकीपुर की सेवा करते हैं। और आज मैं यहाँ माननीय नीतीश जी का अभिनंदन करूंगा कि पटना शहर के विकास में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। सम्राट जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका एजेंडा क्या है श्रीमान जी, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। हम इस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाते रहेंगे। मैं एक ही बात कहूँगा, राजनीति में थोड़ा विनम्र रहना चाहिए। आलोचना खूब करिए, हाँ, राजनीति में अहंकार का स्थान नहीं होना चाहिए। आलोचना सुनने का भी संयम होना चाहिए। फिर मैं कहूँगा, सर्वे से सक्रियता, इसमें काफी समय लगता है। हाँ, चलिए, मेरी शुभकामना है वो भी अच्छे पॉलिटिकल नेता बने, जीतेंगे हम भारी बहुमत से और विपक्ष हारेगा भारी बहुमत से। धन्यवाद।